हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। और आई एम श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही दिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। बहुत पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान एक गांव में रहता था। वो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ लकड़ियां बेचने का भी काम करता। शंकर के परिवार में उसकी पत्नी और बेटा सूरज था। शंकर लकड़ियों को अपनी बैलगाड़ी में लादता और आसपास के गांव में जाकर बेच देता था। लकड़ियों के बदले कभी गेहूं, कभी धान तो कभी नगद पैसे भी मिल जाते थे। एक दिन शंकर ने अपनी बैलगाड़ी में लकड़ियां लादी और एक गांव की तरफ निकल पड़ा। शंकर अपनी बैलगाड़ी लिए एक सेठ के घर के आगे से गुजर रहा था। वो सेठ एक व्यापारी था। सेठ ने आवाज लगाकर शंकर को रोका और शंकर से लकड़ियों के लिए पूछा, भाई ये लकड़ियों से भरी गाड़ी का क्या लोगे? तो शंकर ने जवाब दिया, सेठ जी 2 बोरी अनाज दे देना बस। सेठ जी झट से राजी हो गए और शंकर से कहा, ठीक है मैं ये खरीद लूँगा, तुम इन्हें मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर लकड़ियों से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँच गया। शंकर ने सारी लकड़ियाँ सेठ के घर पर उतार दी और बैलगाड़ी को लेकर वापस चल दिया। तभी सेठ ने उसे रोका और कहा, हमारी बात लकड़ियों से भरी गाड़ी की हुई थी तो तुम्हें ये बैलगाड़ी भी मुझे देनी होगी, तुम इसे नहीं ले जा सकते। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़े ही होता है सेठ जी। सेठ ने उससे कहा, अरे कैसे व्यापारी हो तुम, पता नहीं तुम्हें, व्यापार में एक बार जो जबान दे दी उससे पीछे नहीं हट सकते। हमारा सौदा पूरी की पूरी बैलगाड़ी का हुआ था, लकड़ियों समेत। तुमने अपनी जबान दी है, अब तुम जबान से नहीं पलट सकते। व्यापार में तो एक बार जुबान दे दी तो दे दी। लेकिन शंकर भी अपनी बात कह रहा था कि उसने तो सिर्फ लकड़ियों की ही कीमत बताई थी। तभी आसपास के भी कुछ व्यापारी वहां पर इकट्ठा हो गए और वो भी सेठ की ही बात को सही बताने लगे कि सौदा लकड़ियों से भरी गाड़ी का हुआ था। आखिरकार शंकर को उन सब की बात के आगे झुकना पड़ा और अपनी बैलगाड़ी को छोड़कर वहां से लौटना पड़ा। घर पहुंचने पर शंकर के बेटे ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो उसने सेठ की सारी करतूत बता दी। शंकर का बेटा सूरज बहुत ही होशियार और तेज तर्रार था। उसने सेठ को सबक सिखाने का मन बना लिया। अगली सुबह सूरज उसी गांव की तरफ चल दिया अपनी बैलगाड़ी में और लकड़ियां भर ली। जैसे ही वो उस सेठ के घर के आगे से गुजरा, सेठ ने सोचा आज फिर एक बकरा आ रहा है। सेठ ने उसे रोका और फिर से वही बात कही, लकड़ी से भरी बैलगाड़ी का क्या लोगे भाई? इस पर शंकर के बेटे सूरज ने कहा, बस सेठ जी 2 मुट्ठी दे देना बस। सेठ ने सोचा कि ये तो कल वाले आदमी से भी ज़्यादा बेवकूफ़ है। कल वाला तो 2 बोरी कह रहा था और ये तो सिर्फ 2 मुट्ठी में ही मान गया। उसने सोचा 2 मुट्ठी में 2-2 आने भर कर इसको दे दूंगा बस। सेठ ने उसे अपने घर पर लकड़ियां छोड़ने के लिए कह दिया। सेठ के घर पर सूरज ने सारी लकड़ियां उतार दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों में 2-2 आने दबाकर ले आया कि इसको दे दूंगा। उसने सूरज से कहा, लो भाई 2 मुट्ठी पैसों की। सूरज ने एक बड़ा सा चाकू निकालते हुए कहा, मैंने 2 मुट्ठी कहा था, मुझे तुम्हारे हाथों की मुट्ठियां चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो सेठ के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा। सेठ डर गया और मना करने लगा तो सूरज ने कहा, भाई सेठ तुम कैसे व्यापारी हो, हमारा सौदा तो
मुट्ठी देने का हुआ था। तुमने तो मुझे जबान दी है और व्यापारी अपनी जुबान के पक्के होते हैं। तुम अपनी जुबान से नहीं मुकर सकते, वरना तुम एक सच्चे व्यापारी नहीं हो। सेठ को याद आया, ये सब बातें तो मैंने ही कही थी उस आदमी को जो कल लकड़ियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर आया था। सेठ समझ गया कि हो ना हो ये आदमी भी उसी आदमी का कोई रिश्तेदार है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत करो, मैं समझ गया तुम कौन हो। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं भरने को तैयार हूँ। सेठ ने सूरज से कहा कि मैं तुम्हें कल के सौदे और आज के सौदे दोनों की सही कीमत देने को तैयार हूँ। फिर सेठ ने सूरज से माफ़ी मांगी और उसे धन से भरी हुई एक थैली देकर उसके नुकसान की भरपाई कर दी। इस तरह शंकर के बेटे सूरज ने अपनी होशियारी और बुद्धिमानी से उस सेठ को अच्छा सबक सिखा दिया और वापस अपने घर की तरफ लौट गया। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।